Dear Anam, nothing gives me greater joy than seeing you embrace motherhood. When I see you... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की डाइवोर्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अब बात जो है वो अफवाहों और खबरों से आगे निकलकर तस्दीक और हकीकत तक पहुंच चुकी है। शोएब मलिक ने अपना बयान दिया है। वो बयान क्या है इस डाइवोर्स के हवाले से, यानी एक कह लीजिए कि उन्होंने एक किस्म की तस्दीक की है। वो बयान आज आपके सामने मैंने रखना है और उससे पहले थोड़ा सा आपको सियाको सबाक, ताकि आपको बात की समझ आ जाए। हुजूर वाला सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की 2010 में शादी हुई थी और उस वक्त भी काफी रूमर्स, काफी इस किस्म की खबरें चली थी जिसमें यह कहा जाता रहा, बल्कि चंद एक लोगों की जानिब से, ये ऐसा नहीं कि भरपूर सारी कम्युनिटी की जानिब से, ऐसा नहीं है, चंद एक लोगों की जानिब से यह कहा जाता रहा कि शोएब मलिक का और सानिया मिर्जा का आपस में कोई तुक ही नहीं बनता, ये जोड़ा आपस में एक जैसा नहीं है। इन सानिया मिर्जा का जो कैलिबर है वो ज्यादा है। ज्यादातर इंडिया में लोग ये बात कहते रहे और आज तक ये बात वो कहते भी हैं। हुजूर वाला कुछ अरसा पहले एक तकरीब मुनक्कद हुई थी बॉलीवुड स्टार की, जिस तरह उनके फंक्शन होते हैं, आप फंक्शन कह सकते हैं, तकरीब कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उस तकरीब का शोएब मलिक साहब ने जिक्र किया है कि वहां से बात शुरू हुई और यहां तक पहुंची जहां तक अब ये बात पहुंच चुकी है, यानी डाइवोर्स तक बात पहुंची। शुरू कहां से हुई? उस तकरीब से। तकरीब बॉलीवुड स्टार की थी, उसमें बॉलीवुड स्टार थे जिसमें फराह खान साहिबा थी, सानिया मिर्जा भी उसमें मौजूद थी, शोएब मलिक साहब भी उसमें मौजूद थे, बाकी जो भी बॉलीवुड के स्टार हैं वो सारे के सारे तकरीबन वहां पे मौजूद थे। तो सानिया मिर्जा को फराह खान ने और इस तरह एक दो और शख्सियत ने कहा कि आप शोएब मलिक को डिजर्व नहीं करती, यानी आपकी जो कैलिबर है वो ज्यादा है, शोएब मलिक का कैलिबर जो है वो कम है। इस तरह शोएब मलिक की पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाया गया जिसमें शोएब मलिक साहब भी मौजूद थे। अच्छा, इस बात की तस्दीक की है शोएब मलिक साहब ने, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। तो जनाब अली, ये कहा गया कि शोएब मलिक को आप डिजर्व नहीं करती, यानी आपका कैलिबर ऊंचा है, शोएब मलिक की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि वो आपके साथ मैच कर सके, वो उसकी रंगत उनकी काली है, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, बहरहाल बहुत कुछ कहा गया उनकी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए। तो इसके जवाब में होना तो ये चाहिए था कि सानिया मिर्जा आगे आकर शोएब मलिक को डिफेंड करती, क्योंकि वो सानिया मिर्जा से मुखातिब होकर ये सारी चीजें, ये सारी बातें कह रहे थे जो स्टार, बॉलीवुड के स्टार वहां पे मौजूद थे। तो शोएब मलिक ये चाहते हैं, और हज़ारी सी बात है, होना भी यही चाहिए था। अगर कोई बीवी सुन रही है उनके शोहर की बुराई को कोई बंदा कर रहा है या शोहर के ऊपर मजाक उड़ा रहा है, तो अंडरस्टूड है, बीवी का हक बनता था कि आगे आकर उस चीज को डिफेंड करती। तो सानिया मिर्जा का भी यही हक बनता था कि वो आगे आकर डिफेंड करती कि शोएब मलिक ऐसा नहीं है। यानी डिफेंड करने के बहुत से अंदाज हो सकते हैं, बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो बजाय डिफेंड करने के सानिया मिर्जा हंसने लग गई और उनकी हां में हां मिला दी, यानी उन्होंने शोएब मलिक की पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाया। तो सानिया मिर्जा ने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो ये डिजर्व नहीं करती, यानी इसका मतलब यही निकलता है। तो इस चीज को शोएब मलिक साहब ने दिल पे लिया। मैं समझता हूं कि बल्कि कोई और भी होता वो भी इस चीज को अपने दिल पे लेता। जाहिर सी बात है, अगर किसी बंदे की बीवी बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ा रही है तो ये कोई बात अच्छी तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि शोएब मलिक, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, शोएब मलिक की माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है, खुश रूह है, खुश शक्ल है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, बड़े मायानाज क्रिकेटर रह चुके हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। शोएब मलिक की छोटा मोटा नाम नहीं है। अच्छा, अगर हम एक लम्हे के लिए यह फर्ज भी कर लें कि शोएब मलिक की पर्सनैलिटी बिल्कुल खराब है, वो कि अच्छे क्रिकेटर नहीं थे, वो कि सेलिब्रिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको 12 साल बाद यह चीज याद आई कि शोएब मलिक की पर्सनैलिटी सही नहीं है, उनका कैलिबर जो है वो आपके कैलिबर से कम है, यानी आपको 12 साल बाद इस चीज का ख्याल क्यों आया? हुजूर वाला पसे पर्दा, जिस तरह वो कहते हैं ना, पसे पर्दा हकायक कुछ और हैं, पसे पर्दा मुहर्रिकात कुछ और हैं। तो बहरहाल यानी ज़ाहिर सी बात है, अगर इस जगह पर कोई और होता वो इस चीज को बर्दाश्त ना करता, कोई एरा गैरा जो भी शोहर होता वो अपनी बीवी के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू बर्दाश्त हरगिज़ ना करता। पाकिस्तानी मर्द तो वैसे नहीं करता। तो बहरहाल ये सारी तकरीब की जो भी गुफ्तगू थी, शोएब मलिक साहब इसको सुनते रहे, ज़ाहिर सी बात है वो भी ऊपर से हंसते रहे, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ था, उन्होंने कहा कुछ नहीं। वो पार्टी छोड़कर वहां से चले गए, सानिया मिर्जा वहां पे हंसती रही और उनका जिस तरह बाकी लोग मजाक उड़ाते रहे और उनकी हां में हां मिलाती रही। तो उसके बाद फिर शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से अपना राब्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया।
वो दोनों एक मरतबा अजहान की बर्थडे के मौके पर दुबई में मिले, इससे पहले नहीं मिले और इसके बाद फिर भी कहीं नहीं मिले, और ना ही एक दूसरे का यानी फोन पर या किसी किस्म के हवाले से एक दूसरे का राब्ता हुआ, और ना ही जिस तरह सोशल मीडिया पर एक दूसरे दोनों एक्टिव होते हैं, कमेंट्स करते हैं या लाइक करते हैं, इस किस्म की कोई चीज भी इन दोनों के दरमियान नहीं देखी गई। तो बहरहाल अजहान की बर्थडे हुई, बर्थडे के मौका पर दोनों दुबई में मिले, वहां पिक्चर्स वगैरह बनाई गई, लेकिन सानिया मिर्जा ने जो पिक्चर अपलोड की उसमें शोएब मलिक को काट दिया, उसको क्रॉप कर दिया, सिर्फ अजहान की और अपनी पिक्चर जो वह अपलोड की। उस तस्वीर के ऊपर जो कैप्शन दिया, वो कैप्शन मैं आपके पिछली वीडियो में आपके साथ रख चुका हूं। वो कैप्शन ये था कि वेयर डू ब्रोकन हार्ट्स गो, यानी टूटे दिल कहां जाते हैं। इस कैप्शन के साथ उन्होंने अजहान की बर्थडे वाली जो पिक्चर थी उसको अपलोड किया, शोएब मलिक को क्रॉप करके। सिर्फ यानी उस तकरीब के बाद जो पहली मुलाकात इनकी हुई वो दुबई में हुई अजहान की बर्थडे के मौका पर। तो शोएब मलिक ने इस सारी चीज को यानी यूं बयान किया है, उन्होंने अपना मुद्दा जो है वो अवाम के सामने, अपनी पब्लिक के सामने, फैन के सामने रखा है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दूं, अब जो रिसेंटली वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें टेलीविजन पर बैठते हैं वकार यूनिस और वसीम अकरम, और उनके साथ फिर शोएब मलिक साहब भी होते हैं, बाकी क्रिकेटर भी होते हैं। तो एक मर्तबा जब उन्होंने बात करना चाहिए सानिया मिर्जा के मुतालिक, शोएब मलिक साहब ने, फिर वकार यूनिस साहब ने, तो इस मौका पर शोएब मलिक ने यह कहा कि मैं इस चीज के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता। यानी उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल बात करने से मना कर दिया। उन्होंने यह कहा कि इस पर बात ना की जाए, यानी इस किस्म का उन्होंने मैसेज दिया। तो बहरहाल अभी तक जो यानी बाकी अगर देखा जाए तो कोई खास तस्दीक या तरदीद नहीं आई। सिर्फ एक बात जो है वो अभी निकल कर सामने आई है, यानी एक तकरीब में जिसमें शोएब मलिक साहब की कह लीजिए कि बेइज्जती की गई थी और उसमें सानिया मिर्जा उसमें इन्वॉल्व थी। और शोएब मलिक ज़ाहिर सी बात है, कोई भी शोहर हो ये नहीं चाहता कि उनकी बीवी दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर उनकी पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाए, और ये सानिया मिर्जा ने किया, जिसकी वजह से शोएब मलिक ने अपना राब्ता उनसे मुनक़ता कर दिया और बात जो है वो डिवोर्स तक पहुंच गई। बहरहाल अभी तक ऑफिशियली यानी उस तकरीब के बाद, फिर तकरीब के बाद शोएब मलिक का बयान आया, और उस बयान के बाद अभी तक और बयान सामने नहीं आया, ना सानिया मिर्जा की जानिब से आया और ना ही शोएब मलिक की जानिब से आया। बहरहाल इस खबर की तस्दीक जो है वो हो चुकी है, मैंने आपके सामने रख दी है। तो बहरहाल मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट मेरे तक पहुंचती है मैं बर वक्त आप तक पहुंचाऊंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। Dear Anam, nothing gives me greater joy than seeing you embrace motherhood. When I see you hold little Dua in your arms, it takes me back to the time. Dear Anam, nothing gives me greater joy than seeing you embrace motherhood. When I see you hold little Dua in your arms, it takes me back to the time. Dear Anam, nothing gives me greater joy than seeing you embrace